दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 4,500 करोड़ खर्च करके बनाई गई एक हाईटेक सड़क, जिसे देश की सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे परियोजना में गिना गया, जिसका उद्घाटन देश के बड़े बड़े नेताओं ने किया और जिसे भारत की इंजीनियरिंग का एक नया इतिहास बताया गया, वही सड़क उद्घाटन के महज 13 दिन बाद धंस जाए, जगह जगह पानी भरने लगे, डामर उखड़ जाए, तो शायद पहली बार में यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की। लगभग 4,500 करोड़ की लागत से तैयार 63 किलोमीटर लंबे उस आधुनिक एक्सप्रेसवे की, जिसे भारत का एआई आधारित और ऑटोमेटेड मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से बना एक्सप्रेसवे बताया गया। दावा किया गया कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के की नई पहचान बनेगी, लखनऊ और कानपुर के बीच सफर को तेज, सुरक्षित और विश्व स्तरीय बनाएगी और वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक समस्या का समाधान करेगी। लेकिन उद्घाटन के महज 13 दिन बाद हुई बारिश ने इन सभी दावों पर पानी फेर दिया। पहली ही बारिश के बाद उन्नाव के कोरारी इलाके में एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया। कई जगह सड़क की डामर की परतें उखड़ गई, मिट्टी का कटाव दिखाई देने लगा और क्षतिग्रस्त हिस्सों की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। जिसे सड़क को आधुनिक तकनीकी और मजबूत निर्माण का प्रतीक बताया गया था, वे अचानक अपनी उपलब्धियों से ज्यादा अपनी खामियों की वजह से चर्चा में आ गई। दोस्तों, इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मंच से कहा गया कि यह उत्तर प्रदेश की पहचान बनेगी, ये विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना है और आने वाले समय में विकास की नई तस्वीरें पेश करेगा। लोगों ने भी इन दावों पर भरोसा किया, क्योंकि जब देश के बड़े बड़े नेता किसी परियोजना को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों को उम्मीद होती है कि यह परियोजना वर्षों तक मजबूत रहेगी और सुरक्षित रहेगी। लेकिन उद्घाटन के महज 12 से 13 दिन बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनने सभी चीजों पर पानी फेर दिया। 4,500 करोड़ की इस एक्सप्रेसवे ने मानसून की पहली ही बारिश में अपने घुटने टेक दिए। पहली ही बारिश में सड़क के किनारे की मिट्टी बह गई, कई जगहों पर मिट्टी का कटाव देखने को मिला और इससे पहले भी अप्रोच रोड धंसने का या अस्थायी मरम्मत की खबरें सामने आ चुकी थी। और यहाँ सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए फटाफट बैरिकेड्स लगाकर मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। जेसीबी से पेचिंग का काम शुरू करवा दिया गया। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। आज एक बारिश नहीं सह पाई ये सड़क, जिसको देश के रक्षा मंत्री, देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे और इसको जो है उद्घाटन करके गए हैं। ये योगी सरकार का भ्रष्टाचार है और ये एक भी बारिश नहीं सह पाया। ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस एक्सप्रेसवे को लखनऊ कानपुर का एक दोस्तों, ये कोई आम एक्सप्रेसवे नहीं था। सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर का नया चेहरा बताया। लगभग 4,500 करोड़ की लागत, 63 किलोमीटर की लंबाई, 6 लाइन, भारत का एआई आधारित पहला मशीन गाइडेड निर्माण, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड, बिना रुके टूल वसूली का तकनीक, 80 से ज्यादा HD कैमरे और एआई स्पीड मॉनिटरिंग, 24/7 कंट्रोल रूम, हर 2 किलोमीटर के बाद इमरजेंसी कॉल बॉक्स तक इस एक्सप्रेसवे में ये ऐसी सारी सुविधाएं मौजूद थी। उसके बाद ये नमूना हमें देखने को मिला। अब दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी है। जब कोई परियोजना सफल होती है तो उसका श्रेय सरकार, मंत्री और उनके अधिकारी लेते हैं। तो अगर कोई परियोजना विफल हो रही है, कोई परियोजना मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये पैसा जो 4,500 करोड़ रुपए लगा है, ये किसी मंत्री या सरकार या बीजेपी के बाप का नहीं है। ये हम जैसे लोगों का है, आम लोगों के टैक्स से वसूल किया हुआ पैसा है और उसके बाद हमें ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो अब जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि इसमें उद्घाटन के समय राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शामिल थे। उस समय बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, मंच से बड़े बड़े इसकी टेक्नोलॉजीज को गिनाया जा रहा था। तो अब इसकी जवाबदेही कौन देगा?